क्या आप भी थक चुके हैं एक्सपेंसिव टूल्स पर पैसे खर्च करते हुए? और क्या गूगल आपको नंबर 1 पेज पर रैंकिंग नहीं दे रहा? सो आज मैं 2026 की सबसे बड़ी एसईओ सीक्रेट बताने वाली हूँ, द साइटमैप हीस्ट। जी हाँ, मैं आपको वो दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स की पूरी कीवर्ड स्ट्रेटजी को फ्री में चोरी कर सकते हैं और उससे फास्ट रैंक कर सकते हैं बगैर किसी पेड टूल्स के। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम लोग ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बल्कि हम लोग रियल एसईओ हैक्स को सीखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास एक हमारा कॉम्पिटिटर है। आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी एक ब्रांड न्यू वेबसाइट को रैंक करवाऊंगी अपनी कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को चोरी करते हुए। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग कुछ चोरी नहीं कर रहे, बल्कि ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो रैंडम ब्लॉग्स पर रैंडम कीवर्ड्स पर रैंडम ब्लॉग्स वगैरह जो है वो लिख रहे होते हैं। और लेकिन अब हमारे पास ये एक ब्रांड है और इसका ट्रैफिक आप लोग देख सकते हैं, जो कि थाउजेंड्स में ट्रैफिक है इसका। सो हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जिस तरह के यहाँ पर पेपर ट्यून का ब्रांड है, ठीक है। तो अब इन्होंने कई सालों की मेहनत से ये डेटा बनाया होता है। तो हम क्या करेंगे कि बगैर किसी रैंडम कीवर्ड्स को और ब्लॉग्स को टारगेट करते हुए हम इन्हीं के कीवर्ड्स को, इन्हीं के टॉपिक्स को हम लोग जो है वो चूज़ करेंगे। सो हम उनके वही डेटा को यूज़ करेंगे और साइट मैप में घुसकर वो कंटेंट गैप्स निकालेंगे जो उन्हें मिस कर दिए हैं। तो चलें स्क्रीन की तरफ। अब मैं आप लोग को एक रियल में दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने उस गैप को फाइंड आउट करना है। सो मेरे पास यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है। बेसिकली आप लोगों ने अपने कॉम्पिटिटर को कैसे फाइंड करना है, मेरा कीवर्ड था बुक पब्लिशिंग, जो कि मैं आपको यहाँ पर सर्च करके भी दिखा देती हूँ। ओके, बुक पब्लिशिंग इन यूके। सही है। आपका जो भी कोई प्राइमरी कीवर्ड है, आपने वो गूगल पे जाकर टाइप करना है, ठीक है। स्पॉन्सर में जो रिजल्ट आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास पीपीसी पेड एड्स के थ्रू आ रहा होता है, तो इसको आप लोगों ने कंसिडर नहीं करना है। और इसके बाद जो भी आपके पास ऑर्गेनिक रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब वो आपके टॉप कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ओके, सो अब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास टॉप की साइट्स आती हैं, तो ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने कोई भी अपना एक टॉप 3 में से कोई भी टॉप एक कॉम्पिटिटर आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। सही है, मैंने यहाँ पर अपना एक कॉम्पिटिटर चूज़ किया हुआ है, पेपर ट्रू, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बुक पब्लिशिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं यूके, ठीक है। अब मैंने अपने इस कॉम्पिटिटर को जो है वो पिक कर लिया है। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि कौन से कीवर्ड्स पर ये रैंक कर रहा है इस वक्त, कौन से डेटा सेट के ऊपर, कौन से डेटा के ऊपर जो है ना वो रैंक कर रहा है ये। सो बजाय इसके कि मैं अलग से अपने कीवर्ड रिसर्च करूं और उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखूं, देन वो रैंकिंग में आए और फिर मैं इसको बीट करूं, और फिर दिस इज अ टाइम टेकिंग, क्योंकि अब इस कॉम्पिटिटर की एक अच्छी ब्रांड अथॉरिटी बिल्ड है। ओके, ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर मैं इसी के कीवर्ड्स जो है वो मैं चुरा के अपने उसके ऊपर अलग से ब्लॉग्स लिखूंगी, देन क्या होगा कि इट विल बी अ टाइम टेकिंग, ठीक है। गूगल जो है वो उसको ही प्रायोरिटी देगा, क्योंकि वो एक ट्रस्ट वर्थी ब्रांड है जिसकी एक वैल्यू है, ठीक है, एक अथॉरिटी बिल्ड है। सो गूगल उसको प्रायोरिटी देगा, मैं उसको बीट नहीं कर सकती इतने कम टाइम में। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं जो है, मैं अब किस तरीके से इसकी स्ट्रैटेजी को जो है ना वो पहले तो एक ही चुराऊंगी कि अपना मैं खुद से पूरा वो स्ट्रैटेजी बनाऊं, और मे बी कि वो एक रैंडम सी स्ट्रैटेजी वो वर्क करे कि ना करे। सो इसलिए मैं अपने इस कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को जो है वो स्टील करके दिखाने वाली हूँ आज आपको। सो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी जो है वो यूआरएल को कॉपी कर लेना है। देन हम लोगों ने यहाँ पर एक टूल में जाना है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ वो सारे के सारे फ्री हैं। सो डोंट वरी कि अगर कोई बिगिनर है या किसी के पास कोई पेड टूल नहीं है तो वो इन फ्री टूल्स का भी यूज करके एक प्रो लेवल का जो है वो स्ट्रैटेजी अपनी क्रिएट कर सकता है। ओके, सो बेसिकली ये हमारे पास कीवर्ड प्लानर टूल होता है। आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है गूगल एड्स पर। यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास टूल्स का एक सेक्शन होता है। टूल्स के सेक्शन में जाके आपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाना है। सो बेसिकली कीवर्ड प्लानर हमें हेल्प करता है एक फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने में, ठीक है। और बहुत सारे आपको कीवर्ड्स देन उनका कॉम्पिटिशन्स और मंथली सर्चेस भी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। सो एक बेस्ट टूल है। ओके, सो अब हम यहाँ पर जाएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड में। नाउ आप लोगों ने यहाँ से अपनी लोकेशन चूज कर लेनी है, ठीक है। सपोज अगर मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो यूके से है तो मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट यूके सॉरी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी, पाकिस्तान को मैं रिमूव कर दूंगी, सेव। ओके, नाउ आपको यहाँ पे स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे नहीं, आपको जाना है स्टार्ट विद द वेबसाइट। अब जो आपने अपनी कॉम्पिटिटर का यूआरएल कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे आप यूज द एंटायर साइट, ठीक है, और गेट रिजल्ट्स इस पे क्लिक कर लें। अब आपको सारी लिस्ट ऑफ कीवर्ड जो है वो आपको यहाँ पर शो करेगा जिस पे आपका क्लाइंट इस वक्त रैंक कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कीवर्ड्स यहाँ से जो है ना वो उठा लेना है। अब सिंपली आपने क्या करना है कि सारे के सारे कीवर्ड्स आप लोगों ने एट अ टाइम वो चूज नहीं करने हैं। आपने यहाँ से वो कीवर्ड्स उठाने हैं जो आपके लिए वर्थफुल हो, ना कि सारे। ऑलराइट, सो अब हम इसमें देखते हैं कि हमने कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है या कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिसका कंपटीशन लो है। तो आप लोग यहाँ पर इसका फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है, कि इसको ये सारे
लो में कन्वर्ट कर सकते हो। देन आपने मंथली सर्चेस ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करना है जिसकी मंथली सर्चेस ज़्यादा है, 10 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, 10 या 100 से। तो यहाँ पर वो सारी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ गए हैं मेरे पास जिनका कंपटीशन भी लो है और जिसकी मंथली सर्चेस भी बहुत हाई है। तो ये यहाँ से आप लोग ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स अब आपको मिल गए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है? स्टेप नंबर 2 है, हमने यहाँ पर देखा है अभी तक कि हमने फ्री टूल्स के थ्रू अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को निकाल लिया है कि भाई वो कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग में है। अब हम चलते हैं इसमें से किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो एक्चुअल में उसने ब्लॉग्स लिखे हैं, ठीक है। हमें उसके डेटा को देखना है, हमें ये देखना है कि इस वक्त उसकी साइट जो है वो उसने लाइक कौन से टॉपिक्स के ऊपर उसने जो है ना वो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, कौन सी सर्विसेज के ऊपर लिखे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर जाएंगे उसकी साइट मैप है जिससे हम कहते हैं साइट मैप हीस्ट। बेसिकली आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है साइट मैप .xml, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ना इसका एक पूरा साइट मैप ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। एक फ्री डॉक्यूमेंट है जिसमें इसके दिख रहे हैं आप सारे पेजेस, ब्लॉग्स वगैरह, ये सारे हमें इसका डेटा शो हो रहा है। अब हमें पता है क्या करना है। इस स्ट्रेटजी को आप बहुत गौर से देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है और रियली में ये जो है ना बहुत वर्क करती है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि सपोज मेरी सर्विसेज, मेरी क्लाइंट की जो सर्विसेज है वो है बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंट्रोल F करना है, आपने यहाँ पे वो सर्विस सर्च करनी है जो आपका क्लाइंट ऑफर करता है। आपने ये चेक करना है क्या आपके कॉम्पिटिटर ने उस सर्विस को टारगेट किया है। अगर किया है तो आप उसको URL कॉपी करें, सिंपली उसको जाकर विजिट करेंगे, ठीक है। और उसको देखना है, आप लोगों ने एनालाइज करना है क्या वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज है, क्या उसकी वर्ड काउंट अगर वो मिनिमम है 800 वर्ड है, 500 है, देन आपने ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, एक गोल्ड पॉइंट होगा। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है, इंप्रूव करना है और सेम उसी कंटेंट को जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑप्टिमाइज करके एंड उसकी वर्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करके आपने पब्लिश कर देना है, सिंपल। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मेरी सर्विस है, मैं पहले इसको चेक करके आप लोग को ये दिखाती हूँ करके। ऑलराइट, सो यहाँ पर वो सर्विसेज मेंशन है, लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग यहाँ पर टोटल 5 पेजेस हैं जो जिस पर इन लोगों के ऑलरेडी कंटेंट है। सेल्फ पब्लिशिंग, ऑथर सेल्फ पब्लिशिंग, ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस URL को कॉपी कर लूंगी। ऑलराइट, सो उस URL को मैंने कॉपी कर लिया। मैं इसको गूगल में जाके मैंने पेस्ट करना है, सिंपल। और मैंने यहाँ पर चेक करना है, ये इनका फर्स्ट पेज शो हो रहा है मेरे पास, ठीक है। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2025 में इनका ब्लॉग लिखा हुआ है। तो सिंपली मैं इस ब्लॉग के अंदर जाती हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्लस पॉइंट एक हमें यहाँ पर ही मिल गया है कि ये 2025 का ब्लॉग है। मीन्स के हम अगर इस ब्लॉग को रीराइट करें और 2026 इसको अपडेट कर दें तो क्या होगा कि गूगल हमारे ब्लॉग को ज़्यादा प्रेफर करेगा और हमें रैंकिंग देगा बजाय इसके, क्योंकि ये 2025 का ब्लॉग है और ये एक ओल्ड ब्लॉग हो गया है, ठीक है। तो ऑलराइट, सो ये हमारे उस कॉम्पिटिटर का ब्लॉग है। सो इसमें हम लोगों ने जो चीज़ पहले नोट की है वो ये कि इसका ब्लॉग जो है ना वो 2025 का है और नाउ इट्स 2026। तो अगर आप इस ब्लॉग को अपडेट करते हो, यानी आपने सिर्फ डेट को अपडेट करना है, ईयर को अपडेट करना है 2026, ठीक है, और आप इसको पब्लिश कर सकते हो, तो गूगल क्या करेगा, गूगल एक अपडेटेड कंटेंट को, एक न्यू ब्लॉग को जो है जो अपडेटेड अप टू डेट है, गूगल उसको प्रायोरिटी देगा, उसको पब्लिश करेगा। अलॉन्ग विद दैट आप इसके साथ ये देख सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है यहाँ पर, जस्ट लाइक यहाँ पर इस तरह बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ्स को, टेबलर फॉर्म, हर चीज़ इसने अच्छे से ऐड की हुई, इमेजेस भी ऐड है। सो मिसिंग क्या गया है आप लोग यहाँ पर वो देख सकते हो। आप लोग प्राइसिंग वगैरह जिस तरह साल अपडेट हुआ है तो आप लोग उस तरीके से प्राइसिंग और वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोग को बताती हूँ कि एक फ्री एक्सटेंशन जो कि आपको हेल्प करती है, लाइक अब हम लोग यहाँ पर नहीं देख सकते हैं कि इसके मेटा टैग्स हम लोग यहाँ पर नहीं देख सकते, ठीक है। तो मेटा टैग्स को या इंटरनल लिंक्स को देखने के लिए और इसके अलावा एक डिटेल एनालिसिस के लिए, कंटेंट गैप आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक एक्सटेंशन बताती हूँ। उस एक्सटेंशन का नाम होता है हमारे पास एसईओ क्विक। एसईओ क्विक, अब ये वो एक फ्री और ज़बरदस्त एक्सटेंशन, आपको किसी पेड टूल की या किसी टूल को डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बाय करने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल आप लोगों ने इस टूल में जाना है। ये टूल आपको इस पेज पे कितनी ट्रैफिक आ रही है सैमरिज से, ये आपको वो भी दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर इस पेज पे हमारे पास 52.8 की ट्रैफिक आ रही है। ऑलराइट, सो अब इस पे कितनी नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं ये आपको वो भी दिखा रहा है। इसके साथ साथ अच्छा, ये एक फ्री एक्सटेंशन होती तो आपको ज़्यादातर डेटा यहाँ पर जो है ना वो मिसिंग होगा, जैसे कि हमारे पास गूगल सर्च से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप पेज इन्फो में चले जाओ। पेज इन्फो में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि ये आपको पेज का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स और वो सब कुछ बता रहा है। कितने लिंक्स आपके नो फॉलो हैं, कितने डू फॉलो है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको कीवर्ड्स भी दिखा रहा था कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स इसने ऐड किए हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, कितने टाइम्स उसने ऐड किए हैं।
ठीक है, आप यहाँ पर ये सब चीज़ें भी देख सकते हो। सही है, इसके बाद आप यहाँ पे इसको डिटेल में डायग्नोज कर सकते हो, लाइक उसका यूआरएल, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। सिंपल, अगर आप इसी ब्लॉग को कॉपी करते हो, थोड़ा सा रीराइट करके अपडेट करके अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहते हो, जस्ट 2026 ऐड कर दो इसके साथ। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इस तरह की डिस्क्रिप्शंस को अपने जो है ना जीपीटी को देकर आप रीराइट करवा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके हेडिंग टैग्स, इमेजेस वगैरह हर चीज़ ऑप्टिमाइज है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वेल पब्लिश, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें देख सकते हो, इंटरनल लिंक्स। ठीक है, कौन कौन से पेजेस यहाँ पर इंटरनल लिंक किए हैं इस पेज के साथ बेसिकली। तो यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पे टोटल 14 पेजेस हैं जो कि यहाँ पर इसने इंटरनल लिंक किए हुए हैं। ये देखें, यहाँ से दूसरे पेजेस को भी इसने लिंक दिया हुआ, अकेडमिक एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग को, और थीसिस रीडिंग को, और इस तरीके से एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, इन सब पेजेस को इसने जो है वो इंटरनल लिंक दिया हुआ है। सो बेसिकली ऐसे कोई एक एक्सटेंशन होती है। अगर आप स्क्रीमिंग फ्रॉग को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको वर्ड काउंट बता सकता है किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉग की। ठीक है, आप उस ब्लॉग को देखकर कि अगर उसका ब्लॉग लेंथ जो है वो 500 800 है, तो आप उसको दोबारा रीराइट करके आप अच्छे से उसको रीराइट करके आप जो है अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो लाइक लैपटॉप में इतनी लाइक स्पेस नहीं है कि आप उसको इंस्टॉल करो, या उसका फ्री वर्जन है तो आप प्रीमियम बाय नहीं कर सकते, देन आपके पास इस तरह की एक्सटेंशन होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो मज़ीद अब यहाँ पर थर्ड स्टेप ये आ जाता है हमारे पास कि पहले तो हम लोगों ने देखा है कि ऐसी वो कौन सी सर्विसेज हैं जो हमारा कॉम्पिटिटर भी ऑफर कर रहा है, तो हमने वही स्टील कर लेनी है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन ब्लॉग्स को, उन पेजेस को हमने वो कंटेंट अपनी वेबसाइट में जाके पब्लिश कर देना, उसको अपडेटेड ब्लॉग कर देना। ठीक है, अपडेट कर देना। जैसे हमने देखा कि अभी ये कंटेंट जो थोड़ा था वो आउटडेट हो चुका है, वो 2025 का है। अब हम इसको 2026 करके एक नया ब्लॉग पब्लिश कर देंगे, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। ऑलराइट, अब तीसरा स्टेप यहाँ पे ये आ जाता है कि ऐसी सर्विसेज जो आपका कॉम्पिटिटर ऑफर नहीं कर रहा है लेकिन आप ऑफर कर रहे हो, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट टू। ठीक है, कि आप उस सर्विस के ऊपर रैंक कर सकते हो अगर आपका क्लाइंट वो सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर कुछ वो सर्विसेज है जिसको मैंने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि सबसे पहले मैंने मिसिंग चीज़ें जो देखी ना, देखे ये मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो यूके का है। तो अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ग्लोबली रैंक करने की कोशिश कर रहा है, यानी इसकी जो ऑडियंस आ रही है वो यूके, यूएस, इंडिया और डिफरेंट लोकेशन से आ रही है। सही है, लेकिन मेरा जो क्लाइंट है उसको यूके में रैंक करना है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अब क्या मिसिंग था, ये लोग किसी स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट यूके की ऑडियंस जो है वो एक हाई पेइंग ऑडियंस होती है, तो मैं उसको टारगेट कर सकती हूँ। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, यहाँ पे कुछ सर्विसेज है जो कि गोल्ड पॉइंट है कि वो मिसिंग है, लाइक ऑडियो बुक्स एंड कोचिंग बुक्स। अब ये वो सर्विसेज हैं जो मेरा क्लाइंट ऑफर कर रहा है बट ये ऑफर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम कि सपोज मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा भी देती हूँ कि ऑडियो बुक्स, ठीक है, ये भी हमारी क्लाइंट, ये भी मेरे क्लाइंट की एक सर्विस का एक पार्ट है। सो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने साइट मैप वाले में ही। ठीक है, कंट्रोल F करके आप लोगों ने यहाँ पे सर्विस को भी चेक करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ लाइव के ऑडियो बुक्स। ठीक है, कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑडियो बुक्स ये सर्विस जो है ना वो ऑफर नहीं करते हैं। ओके, सो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि मैं अगर अगर मैं इन सर्विसेज के ऊपर पेजेस बनाती हूँ ना या ब्लॉग्स लिखती हूँ, तो मैं इसके ऊपर इजीली रैंक कर सकती हूँ क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर तो इसके ऊपर रैंक नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट, सो मेरे पास प्लस 3 पॉइंट ये है कि जनरल स्पेसिफिक्स। ठीक है, कि अब मैंने पता है क्या नोट किया है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने तो शायद यहाँ पर नहीं नोट की होगी। मैंने यहाँ पर ये नोट किया है कि लाइक मेरा क्लाइंट जो है वो ये मिस्टेक कर रहा था कि मेरा क्लाइंट जो है वो बहुत जनरल से कीवर्ड्स को फोकस कर रहा है, लाइक बुक पब्लिशिंग सर्विस ओनली। लेकिन जब मैंने यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर को देखा तो मुझे आइडिया हुआ कि हमें जेनरिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स को भी फोकस करना चाहिए, जस्ट लाइक क्राइम थ्रिलर एडिटिंग, बुक पब्लिशिंग, बायोग्राफी बुक पब्लिशिंग, ठीक है, चिल्ड्रन बुक पब्लिशिंग। इस तरीके से डिफरेंट जेनरिक्स को भी अगर हम टारगेट करें तो हम उसके ऊपर भी ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर अगर हम देखें, जब मैंने यहाँ पर सर्च किया बुक पब्लिशिंग, ओके, सो पब्लिशिंग, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ना बहुत सारी डिफरेंट सी आ गई हैं। सपोज अगर मैं आपको दिखाती हूँ, सो यहाँ पर मेरी एक और सर्विसेज है प्रूफ रीडिंग। ठीक है, अब जब मैंने इस वर्ड को कीवर्ड को चेक किया है तो यहाँ पर मैंने देखा है कि भाई यहाँ पर 24 पेजेस हैं इसके जिसको टारगेट कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि वो एक जनरल वे में इसको टारगेट नहीं कर रहा है, उसको स्पेसिफिक रख रहा है। लाइक फॉर राइटर्स के लिए प्रूफ रीडिंग कर रहा है, यहाँ पर वेबसाइट बिजनेसेस वेबसाइट के लिए प्रूफ रीड कर रहा है, यहाँ पे नॉवेल्स के लिए, यहाँ पे मैगजीन्स के लिए है, यहाँ पे कवर लेटर के लिए, यानी उसने एक जनरी बनाई हुई है। ठीक है, और वो यहाँ पे स्पेसिफिक जो है वो जनरीज को सबको टारगेट कर रहा है, ना कि इसको जनरल रखा हुआ है। सो मुझे जो है वो कंटेंट गैप जो मिल गया है मेरी क्लाइंट के लिए, जिसको मैं ये दिखा सकती हूँ कि हमें इन सर्विसेज को भी, इन पेजेस को भी क्रिएट करना चाहिए स्पेसिफिक, और इनको भी टारगेट करना चाहिए फॉर 2x ट्रैफिक। सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें,
और मेरे साथ बने रहें इसी ताकि हम लोग आने वाली वीडियोस में इससे भी मज़ीद और इंटरेस्टिंग चीज़ें और एसईओ हैक्स को सीख सकें जो कि एक्चुअल में वर्क करते हैं। सो ये चैनल आप लोग को सिर्फ ना कि जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देता है, बल्कि ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, जो एक्चुअल में मैं खुद भी इंप्लीमेंट करती हूँ। सो अगर आप लोग को कंप्लीट इसकी स्ट्रैटेजी भी चाहिए तो नीचे लाजमी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और इन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट एसईओ स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगी, जो कि मोस्ट एक्सपर्ट जो आप लोगों से हाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी आप लोग को डॉलर्स अर्न करने में हेल्प कर सकती है। सो एसईओ आप लोग रातों रात सीख कर एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। एसईओ में आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है और यही एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है राइट स्ट्रेटजी बिल्ड करने में। अगर आपकी स्ट्रेटजी ही राइट नहीं है तो आप लोग तो आप लोग कोई फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर सकते, एक ब्रांड न्यू वेबसाइट को कबाड़ कर सकते हो। ओके, सो मोस्टली क्लाइंट का यही प्रॉब्लम होता है कि भाई हमें ऐसे से कोई फायदा नहीं हो रहा, हम लोग पेड सर्विसेज लेते हैं, हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, पूरा एड्स रन करते हैं। सो एसईओ आपका टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, बट अगर राइट स्ट्रेटजी आप फॉलो करो तो एसईओ आप विद इन 2 मंथ्स में भी आप इसके रिजल्ट लेकर आ सकते हो। सो इसी तरह के मजीद एसईओ हैक्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।